राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो एकादशी अधिक मास में प्रथमा तिथि से लेकर पूर्णिमा तक और प्रथमा तिथि एकादशी से लेकर अमावस तक और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक एक ही दान है। बाकी प्रथमा से लेकर अष्टमी नवमी तक मैं आपको दान बताती हूँ। तो हमें पहले दिन अधिक मास के पहले दिन क्या दान करना है? चांदी के पात्र में गौ माता के घी का दान करना है। आप चाहे इतना सा भी ले सकते हैं, चांदी का पात्र, चांदी की कटोरी, कोटा चांदी का भी ले सकते हैं। अगर नहीं हो तो, और कुछ नहीं हो तो अन्नदान कर सकते हैं। और दूसरे दिन हमें अधिक मास के द्वितीय दिन मतलब दूसरे दिन हमें करना है कांसे के पात्र में चने की दाल दान करना है। कांसे के पात्र में सोने का दान करना है। वैसे तो सोने का दान किया जाता है, बट हर कोई सोने का दान नहीं कर सकता और अभी तो सोने के दाम बहुत ज़्यादा है। तो आप कांसे के पात्र में इतना सा टुकड़ा सोने का डाल सकते हैं, या नहीं तो आप चने की दाल दान कर सकते हैं। अब तृतीया तिथि के दिन हमें क्या दान करना है? तृतीया तिथि के दिन हमें चने की दाल या चने, वो जो पीले चने आते हैं, काबुली चने आते हैं, कोई से भी चने, काले चने, मतलब चने की चीज़ें दान करना है और चने की दाल दान करना है। अब चतुर्थी तिथि के दिन हमें क्या करना है? चतुर्थी तिथि के दिन हमें गुड़ का दान करना है। तो गुड़ आप ऐसे कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर भी दे सकते हैं, वजन के बराबर गौ माता को खिला सकते हैं, या आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना है। तो पंचमी तिथि को हमें क्या दान करना है? पंचमी तिथि को हमें गुड़ और चने की दाल, गुड़ और तुअर की दाल दान करना है। ये सब अधिक मास की कथा में लिखा हुआ है। तो मैं आपको, जो कथा नहीं पढ़ रहा है उसे, तो जो पढ़ता है उसे तो पता ही होगा, जो नहीं पढ़ रहा है मैं उसे बता रही हूँ कि पंचमी तिथि के दिन हमें गुड़ और तुअर की दाल दान करना है। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को पीला चंदन, केसर, अष्टगंध, ये आपको मंदिर में दान करना है या पंडित जी को दान करना है। वो चंदन जो हम लगाते हैं वो भी कर सकते हैं, जो भगवान को लगाते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप ये सब पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी को ये दान करना है। और नवमी तिथि को केसर दान करना है। तो केसर, आप चाहे केसर की एक डब्बी दान कर दें, या केसर का थोड़ा सा आप केसर मिलाकर आप दान कर सकते हैं, चंदन में मिलाकर केसर दान कर सकते हैं। अब दसवीं तिथि पे हमें क्या दान करना है? अब दसवीं तिथि पे हमें कस्तूरी का दान करना है। आप कस्तूरी नहीं कर सकते तो आप अन्न का दान कर सकते हैं। एकादशी पे हमें गोरोचन का दान करना है। गोरोचन नहीं मिलता है तो आप उस टाइम जल या गुड़ का, फल फ्रूट का दान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में व्रत होता है। तो अन्न दान ना करते हुए आप फल फ्रूट और जल का दान कर सकते हैं। और अब द्वादशी तिथि के दिन हमें शंख का दान करना है। शंख आप मंदिर में, जो दक्षिणावर्ती शंख आता है वो भी कर सकते हैं, बजाने वाला शंख आता है वो भी आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, अपने नाम गोत्र बोल के, ताकि जब भी वो शंख बजेगा तो आपके नाम से होगा और श्री हरि के पास उसकी आवाज़ जाएगी शंख की, और आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। तो द्वादशी के दिन हमें शंख का दान करना है। त्रयोदशी के दिन हमें, चतुर्दशी के दिन हमें घंटी का दान करना है। या तो वो जो छोटी छोटी घंटी आती है गाय के गले में, गैया मैया को, नंदी महाराज को जो घंटी बांधते हैं, या जो मंदिर में बड़े बड़े से घंटे लगे होते हैं बजाने के लिए, घंटी जो होती है, आप वो भी दान कर सकते हैं अपना नाम गोत्र से। तो और फिर उसके बाद पूर्णिमा तिथि पे हमें क्या दान करना है? पूर्णिमा तिथि पे हमें मोती दान करना है। मोती, सफ़ेद मोती, ऐसे मोती आप असली मोती भी दान कर सकते हैं, या फिर ऐसे आर्टिफिशियल मोती भी दान कर सकते हैं। आप मंदिर में मोती की माला भगवान के लिए, ऐसे ईयरिंग भगवान के लिए, पायल, गले का, आप कुछ भी दे सकते हैं। और एक मोती की माला या कुछ आप अपने घर में भी अपने ठाकुर जी को पहनाएं पूर्णिमा तिथि के दिन। और अमावस के दिन हमें क्या दान करना है? अमावस के दिन हमें आसन, ऊन का आसन, कुशा का आसन, और जितने भी तरह के आसन होते हैं वो सारे आसन आप मंदिर में दान कर सकते हैं। जो काले तेल चावल दान कर सकते हैं। हीरे और मोती का दान किया जाता है पूर्णिमा और अमावस पे। तो अमावस और पूर्णिमा, एकादशी से लेकर अमावस तक एक तरह के ही दान है, और एकादशी से पूर्णिमा तक एक जैसे ही दान है। और प्रथमा तिथि से अष्टमी नवमी तक मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सब आप बोलेंगे हमें किसको दान करना है? ये आप मंदिर में विप्र ब्राह्मण को करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिन्हें ज़रूरत है, या नहीं मिलते तो आप उन्हें मंदिर में जाकर दान कराएं।
कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसे दान कर सकते हैं, और कोई ना मिले तो आप मंदिर में रख कर आ जाएँ। और वो भी ना कर सकते हैं तो किसी पेड़ के नीचे रख कर आ जाएँ। कोई ना कोई तो उठा ही लेगा, या फिर कोई पशु पक्षी खा लेगा। और अगर सोना चांदी का आप दान कर रहे हैं तो मंदिर में ब्राह्मण को दे दें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ये अधिक मास का दान है। अगर आपने ये दान किया तो इसका 16 लाख गुना बढ़ के आपको दान का पुण्य मिलेगा। इसलिए जो भी दान कर सकते हैं, अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो आप अन्न का दान तो कर ही सकते हैं, जल का दान कर ही सकते हैं, कच्चा अनाज करें चाहे पक्का अनाज, किसी को भोजन खिला दें। इस तरह से आप अधिक मास में आपको इस स्थिति पे ये दान करना है। राधे श्याम, हरे कृष्णा।